नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज की वीडियो में संविधान जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा रूस के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। याद रखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी देश से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रूस देश से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों, रूस देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संसदात्मक की। याद रखेंगे दोस्तों, संसदात्मक की। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यों का संघ होगा। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यों का संघ। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था भाषाई आधार पर प्रथम। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 14। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायपालिका। याद रखेंगे दोस्तों, न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखेंगे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 4 के ए में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 57 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 57 में।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। याद रखेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के अधीन होती है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के अधीन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? दोस्तों भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे दोस्तों, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। याद रखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 250। याद रखेंगे दोस्तों, 250। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के लिए सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड जीके की शाम हमारी क्लास 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सत्र बुलाने चाहिए कम से कम एक वर्ष में। याद रखेंगे। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा। आपात उपबंध आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों आपात उपबंध आपातकाल में किस राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर किया जाता है? दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल की। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन
अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है अधिकतम। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन सी विनियमित करता है। दोस्तों, कौन विनियमित करता है। याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त आयोग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन की पदावधि क्या है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 368 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन को। याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय संविधान। दोस्तों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 69वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। शक्तिशाली संविधान के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा देश से। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा देश से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम अनुसूची में किया गया है।
संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों संविधान में राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया, डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, याद रखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, जिसमें दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप न्यूज़ एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती, रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।